अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हम पेपर पैटर्न स्कीम पढ़ रहे हैं नाइन्थ फिजिक्स की कि नाइन्थ जो हमारी क्लास फिजिक्स है, जिन्होंने वो बच्चे भी हैं जिन्होंने पहली दफ़ा बोर्ड में अपीयर होना और उनको पता नहीं है कि बोर्ड में पेपर कैसे आना है, कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस और कौन से चैप्टर से लॉन्ग आना है और कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। तो उनके लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर फिजिक्स के हैं वो टोटल 9 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में से ना एक एक एमसीक्यूज आना है, लेकिन 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 एमसीक्यूज आएंगे। 3 चैप्टर, कोई भी 3 चैप्टर इनमें से हो सकते हैं 9 चैप्टर से, जिनमें से 3 चैप्टर से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। बाकी सारे जो चैप्टर हैं उनमें से ना एक एक एमसीक्यूज आना है। उसके बाद हमारा जो बोर्ड का पेपर होता है, उसके बोर्ड पेपर में जो पहला चैप्टर है ना, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, दूसरे चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और जो थर्ड चैप्टर है और 4, इन तीनों चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 5, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, इन तीनों चैप्टर में से भी 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है हमारे पास और ये 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और फिर क्वेश्चन नंबर 8। याद रखें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कौन कौन से चैप्टर में से वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7। इन 3 चैप्टर्स को मिलाकर आपसे ना टोटल है 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनमें से आपने 5 के आंसर देने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें चैप्टर जो शामिल है 2, 5 एंड 7, ये 3 चैप्टर शामिल है। इनमें से भी आपके पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होने और उनमें से भी आपने 5 के आंसर देने। फिर क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है, शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसमें 3, 6, 9 ये 3 चैप्टर इन्वॉल्व हैं और इनमें से भी आपने टोटल है 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने 5 देने, 5 के आंसर देना है। यानी कि हमारे पास टोटल जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं, हर पार्ट में आपसे 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन की आपके पास चॉइस होगी और बाकी के आपने आंसर देने, 5 के, कोई भी आप 5 कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 7, 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे और 3 लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसके भी 2 पार्ट होंगे, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके भी 2 पार्ट होंगे और क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके भी 2 पार्ट होंगे। अच्छा जी, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो ज्यादातर आता है पहला चैप्टर, चौथा और 7वां चैप्टर, इनको मिलाकर ए और बी पार्ट में से आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, फिजिक्स में क्या होता है, एक आपके पास थ्योरी का पेपर क्वेश्चन आना है और दूसरा आपसे ना न्यूमेरिकल पूछा जाना है। अब यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं है कि जो न्यूमेरिकल है वो किस चैप्टर से आना है और थ्योरी किस चैप्टर से आनी है। आपने तीनों चैप्टर्स की थ्योरी भी करनी है, तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल भी करने हैं, तब जाकर आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी 3 चैप्टर्स शामिल है और इसके भी 2 पार्ट्स होंगे और क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2, फिर चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8, इन 3 चैप्टर्स को मिलाकर आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से एक चैप्टर से थ्योरी और दूसरे चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा और उसका आपने ध्यान रखना है। और दोनों के ही, तीनों चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे और तीनों चैप्टर्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 3, 6 और 9 चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बोर्ड के पेपर में आएगा और उनके भी 2 पार्ट्स होंगे, एक ए और एक बी पार्ट्स, और इसमें भी एक क्वेश्चन थ्योरी का होगा और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का होगा और आपने दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने हैं। तो आपने इन तीनों चैप्टर्स को थ्योरी भी करनी है और तीनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल भी आपने इसे सॉल्व करने हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं इनके कि जो आप इनमें से ना
कोई से 6 चैप्टर सेलेक्ट कर लें, या आप क्वेश्चन नंबर 5 कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 कर लें, इसको छोड़ दें, तो आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इन चैप्टर्स के आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, तो आपके पास ना 100 मार्क्स का जो टोटल पेपर होगा 60 मार्क्स का, आप टोटल 100% हासिल कर सकते हैं, यानी कि 60/60 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं कि इस चैप्टर और इस स्कीम और इस पैटर्न के मुताबिक तैयारी करें, ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी इजी सॉल्व हो जाए, एमसीक्यूज भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके इजी हल हो सके। बस।